यार मैं तो फाउंडेशन ईयर में आया हूँ, मैं बैचलर्स में आया हूँ भाईजान। 6 महीने हो गए हैं मुझे, 3 महीने हो गया, जॉब नहीं मिल रही, जो पैसे लेके आया था ज़ाया हो गए हैं भाई। यूके कभी भी ना आना, मैं तो किसी दुश्मन को भी नहीं कहूँगा कि यूके आना है आपने। यार वर्क वीज़ा लेके आया था, करोड़ों रुपया लगाया था, बीवी बच्चों को यहाँ पे ला के जलील हो गया हूँ भाईजान, जलील हो गया हूँ। तब बैचलर्स किया हुआ था मैंने इंडिया से, पाकिस्तान से, यहाँ पर आके सोचा था मास्टर्स करूँगा, जलील हो गया हूँ भाईजान। कोई जॉब नहीं है, जो पैसे थे सब खत्म हो गया भाईजान। अकोमोडेशन वालों ने भी निकाल दिया है। ये मसले है कि पार्क में जलील हो गया, बारिश देखो क्या हो गया मेरे साथ। ऐसा कोई भी इंसान आपको यूके में आपका रिलेटिव फ्रेंड मिलेगा या यूके में आके मिलेगा तो आपको पता होगा उसने कौन सी गलतियां की थी। वो गलतियां मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने लगा हूँ। अगर आपसे फ्यूचर में कोई भी ऐसी बात होती है तो आपको पता होगा भाई ये गलती थी, और इसका हल भी मैं आपको इसकी वीडियो में ही बता दूंगा। तो वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी मोटिवेशनल होगा, एजुकेशनल होगा। वीडियो पूरी देखिएगा, काफ़ी एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और बेतहाशा ऐसी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। एवरीवन, आई होप यू गाइस डूइंग वेल। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। यूके नहीं आना चाहिए 2025 में, 2026 में, आने वाले बाकी बहुत से सालों में। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उन लोगों के अल्फाज हैं जो यूके में आते हैं, 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना रहे होते हैं और लोगों को यही मशवरा दे रहे होते हैं कि भाई यूके में नहीं आना चाहिए, हालात बिल्कुल ख़राब हैं। आप अगर ज़ीरो थे तो ज़ीरो के साथ एक प्लस ज़ीरो लगा लो, वो हो जाओगे। इसकी वजूहात क्या है भाईजान, और वो कौन से रीज़न है? अगर आप इन रीज़न्स को इम्प्रूव नहीं करोगे, ये सोच के नहीं आओगे, इन पे रिसर्च नहीं करोगे, तो आप यूके में जैसे मर्जी आ जाओ, आप ज़ीरो के ज़ीरो ही रहोगे। और वो लोग जो गलतियाँ करते हैं यहाँ पर आके फिर लोगों को डीमोटिवेट करते हैं, और इसी तरह हमें मिलते हैं तो जिसको भी मिलेंगे गलत ही बात करेंगे, गलत मशवरा देंगे। तो आप अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, और एजुकेशनल वीडियो है ये कि आपको पता चलेगा जिन लोगों के साथ एक्सपीरियंस हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं। कनेक्ट रहिएगा वीडियो के साथ। कल एक भाई मिले, मैं अपने दोस्त के साथ आउटिंग पे था, एक भाई मिले, कहते यार आप वीडियोज़ बनाते हो, सब झूठ बताते हो भाई, यहाँ पे कोई जॉब नहीं है, यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है भाईजान। इससे अच्छा तो मैं बांग्लादेश में था, बांग्लादेशी भाई थे वो, ठीक है। और इतने डीमोटिवेट थे वो कि अगर मैं उनसे 2-4 मिनट ज़्यादा बात करता तो शायद वो रोने लग जाते, ठीक है। अब उसका रीज़न क्या था, रीज़न की तरफ आते हैं, और ऐसे बहुत से रीज़न आपको इस वीडियोस में पता चलने लगे हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। इसमें मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा। ईयर में आ रहे हैं, फाउंडेशन में या बैचलर्स में आ रहे हैं, जो कि आपके ज़्यादा टाइम का जो है ना वीज़ा है, ज़्यादा आपको एजुकेशन पढ़नी पड़ेगी, ज़्यादा यहाँ सर्वाइव करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा इनके लिए जो मसला होता है वो ये होता है कि ये 4-5 हज़ार पाउंड या इनिशियल फीस जितनी भी होती है मिनिमम दे के आते हैं, और इनको ये होता है कि यहाँ पे हम आएंगे अपने रिमेनिंग ईयर्स की फ़ीस भी निकालेंगे, जो कि 1 ईयर 14,000 पाउंड होती है। घर में सपोर्ट भी करेंगे, एजुकेशनल जो लोन लेके आए हैं या किसी से लोन लिया है वो भी देंगे, और मतलब सब कुछ कर देंगे ना हम, साल 1.5 साल में करोड़ोंपति बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा मसला ये है। ऐसे ही इस भाई का भी ये मसला था कि ये फ़ी थोड़ी कम दे के आए थे, आए भी फाउंडेशन ईयर पे थे, और इनको जो ऑफर्स हो रही थी जॉब रेस्टोरेंट में, किसी टेक वे में, कोई डिलीवरी वाला कह रहा है ये कर दो, वो कर दो, मतलब छोटी मोटी जो भी जॉब्स थी ये करना पसंद नहीं कर रहे थे। मैं बेतहाशा वीडियोस में बताता हूँ कि अगर आप इस यूके के अंदर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आइडियोलॉजी, आपने अपने माइंड में जो जॉब से रेलेवेंट रखी हुई है अपने मुल्क की, आपको छोड़ के आनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी कैटेगरी वो है कि आप तो लोन लेके आ रहे हैं, आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आने वाले टाइम में भी आपने एजुकेशनल फ़ी भी अपनी देनी है। तो अगर आप छोटी मोटी जॉब नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि मुझे बहुत हाई क्लास जॉब मिल जाए जहाँ पे टाई लगा के जाऊँ, तो ऐसे नहीं होने वाला, होगा टाइम के बाद होगा। सेकेंडली, अगर आप यूके के अंदर आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अकोमोडेशन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने रिलेटिव या अपने फ्रेंड के पास जा रहे हैं, ताकि आते साथ आपको हेडेक ना आए। यहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज होगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ, और अगर आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लग जाएगी तो आप डेफिनेटली डिप्रेशन में चलेंगे। इससे बचने के लिए क्या है, आप किसी भी कोर्स में आ रहे हैं, मास्टर्स में भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, वहाँ पे भी आ रहे हैं, जिस तरह की भी आपको जॉब मिल रही है आप करें। और अगर आप 400-500 पाउंड लेके आ रहे हैं इस मुल्क के अंदर, और आप सोच रहे हैं कि आते साथ आपको जॉब मिल जाएगी, आपके ऊपर कोई 10,000 या 12,000 पाउंड की आपने फ़ीस देनी है, और आप आते साथ यहाँ पे दे देंगे, निकाल देंगे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि हाँ, अगर आपको ड्राइविंग आती है, आपने आते साथ सिक्योरिटी का बैच बनाया है, वो कैसे बनाया है आपने मेरी वीडियोस के अंदर जाना है, इससे रेलिवेंट आपको वीडियोस मिल जाएंगी कैसे बनती हैं चीज़ें। ड्राइविंग आपको अगर आती है, अगर आप लड़के हैं लड़की हैं, आते साथ आपने गाड़ी भी ले ली है जो कि इतनी महंगी यहाँ पे नहीं होती, ठीक है, और आपने सिक्योरिटी भी बना लिया है बैच, गाड़ी के साथ आपकी जो जॉब की
क्वांटिटी है वो ट्रिपल हो जाएगी, आपका पर आवर भी बढ़ जाएगा अगर आपको ड्राइविंग स्किल आता है। अगर ये चीज़ें आप करके आए हैं तो 10,000 12,000 निकालना, कमाना और पीछे बैक होम सेव भी करना नॉट अ बिग डील। मेजोरिटी जो लोग हैं उनकी गवर्नमेंट उनको एजुकेशनल लोन देती है। यहाँ पे आके मुझे पता चला, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी ये एक्सपीरियंस शेयर किया था, जो बच्चे इंडिया से लोन लेके आ रहे हैं, किसी भी कंट्री से लोन लेके आ रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि 15-20 हज़ार पाउंड का लोन जो वो लेके आ रहे हैं वो 1 ईयर में या 1.5 ईयर में निकाल देंगे, ऐसा नहीं होने वाला भाई। अगर आप भी ये सोच के आ रहे हैं, आप किसी भी कंट्री से हैं, फलां पाकिस्तान से हैं, घर गिरवी रखवा के आ रहे हैं या प्लॉट आपने बेच दिया या गाड़ी कोई आपने दे दी है किसी को कि जी मैं पैसे दे दूंगा, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। 15-20 हज़ार पाउंड आप इजीली जो है ना नहीं निकाल लोगे और उसके साथ आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि आपने फ़ी भी मैनेज करनी है, तो ये दोनों चीज़ें टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मैंने इस वीडियो के अंदर भी बता देता हूँ कि जो मुझे गुजराती भाई इंडिया का मिला था वो 2 जॉब्स कर रहा था, 12 14 आवर्स की एक दिन में वो काम कर रहा था। इसके अलावा भी उसको कोई काम मिलता था वो करता था। तो उसने मुझे बताया कि भाईजान मैंने फ़ीस अपनी सारी निकाल ली है विद इन 8 मंथ्स, मगर अभी भी वो डिप्रेशन में क्यों था, क्योंकि उसके ऊपर लोन की जिम्मेदारी थी। वो घर से जो घर रखवा के आया था इंडिया के अंदर, उनकी गवर्नमेंट ने तो चलो उनके लिए अच्छा किया, मगर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो काम था, तो बेचारा उसी तरह था डिप्रेशन में। तो इतनी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके इस कंट्री के अंदर ना हो कि फ़ीस भी देनी है, कुछ घर भी रखवाए हो, ये भी कर आए हो, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आपने ऐसे किया भी है तो देखो, अगर आपने वो फ़ीस निकाली थी 8-7 हज़ार पाउंड की, तो उसके लिए आपको ये करना चाहिए था कि मेरी तरह वो भी इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं लेके आया था कि यहाँ पे आते साथ वो गाड़ी लेता और गाड़ी चलाता, तो उसको चाहिए था वो गाड़ी वाली साइड पे आता। थोड़ा रिस्क इतना ज़्यादा था तो थोड़ा रिस्क कम कर लेता, गाड़ी वाली साइड पे आता, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाती। जो पर आवर वो ले रहा था 10-12 पाउंड और इसके अलावा कैश पे भी काम कर रहा था, ठीक है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में कर रहा था, तो उससे वो बच जाता, गाड़ी वाले काम में आ जाता, पर आवर ज़्यादा हो जाता, ठीक है। जॉब भी ऐसी मिल जाती जो कंफर्ट जोन वाली होती है, जो उसको टाइड ना करती, जितना बेचारा वो टाइड हो गया था। हालांकि ही वॉज ओनली 18-19 ईयर ओल्ड, बट ये अपने माइंड में चीज़ें आपने रख के आनी है, इसलिए ये भी एक्सपीरियंस शेयर करना लाजमी था। अगर आपने वर्क वीज़ा लिया है तो आपने सोच समझ के वर्क वीज़ा लेना है, या तो यूके का कोई लॉयर हो, सोलिसिटर है, या यहाँ का एजेंट है, या आपका कोई रिलेटिव है जो यहाँ पे 25-30 साल से रह रहा है, 10-15 साल से रह रहा है और आपका रिलायबल बंदा है, चाहे वो 5 ईयर से रह रहा है, 2 साल से रह रहा है, मगर आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, वो रिलायबल है आपके लिए, तो उससे आप बात करें कि यहाँ की ही कोई कंपनी ऐसी हो जो ट्रस्टवर्दी हो। अगर वो बंदा आपके लिए ट्रस्टवर्दी है तो डेफिनेटली वो आपके लिए कोई अच्छी चीज़ देखेगा, क्योंकि यहाँ की जो ऐसी कंपनीज होती हैं वो 6-7 महीने बाद, मैक्सिमम साल बाद होम ऑफिस ही बंद कर देता है। फिर यहाँ पे आपको काम भी नहीं मिलना, क्योंकि प्रोसेस ऐसे हैं, आपने उसके साथ ये अटैच रहना है जिसने आपको वीज़ा दिया है, ये है वो है, कॉम्प्लिकेटेड सीन है। तो लोग अपनी जायदाद, ज़मीन, ज़िंदगी भर की मेहनतें ज़ाया करके यहाँ पे आ जाते हैं, फिर पछताते हैं, खुद भी पछताते हैं, फैमिलीज़ भी पछताती हैं और बच्चे बेचारे भी यहाँ पे पछताते हैं, मैंने खुद भी देखे हैं। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि आपने अपनी जो रिसर्च है वो पूरी करके आनी है। आप बहुत ज़्यादा पैसे लगा के आ रहे हैं, जल्दी स्टेप ना लें, किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ट्रस्टवर्दी बंदे जो हैं फिर वो पिछले मुल्कों में रह जाएंगे, आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे और आप यहाँ पे आके फिर कुछ भी नहीं होने वाला भाई। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ऐसी लड़कियाँ जिन्होंने घर में कभी बर्तन भी साफ़ नहीं किए और यहाँ पे आके फिर रोती हैं, तो ये भी आपने देखना है। जो भी बहनें हैं भाई, ये सच है, आपको यहाँ पे ग्लोसरी शॉप में अगर काम मिलेगा, टेकवे में मिलेगा, रेस्टोरेंट में मिलेगा, आपको किसी भी शॉप में मिलने वाला है, किसी 5 स्टार होटल में मिलने वाला है वेट्रेस का काम, या कहीं पे आप सिक्योरिटी ऑफिसर भी लग जाती हैं लड़कियां, तो उनसे काम ही नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि वो सोच के आती हैं कि हम काम नहीं करेंगी, 10-12 हज़ार पाउंड भी कमाएंगी, घर पे भी भेजेंगी, और मैं जी वहाँ 5 स्टार होटल में जो है ना बड़े अच्छे डिपार्टमेंट में थी, मैंने तो IT प्रोग्राम किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, फिर बेचारियों से 500-600 पाउंड भी नहीं निकलते। तो ये अपना माइंड जो है ना आपने छोड़ के आना है। मेजोरिटी की बात हो रही है, काफ़ी लड़कियां मैंने यहाँ पे देखी हैं, हमारे साथ भी काम करती हैं और करती थी, जो कि दो जॉब करती थी। हम टाइड हो जाते थे मगर वो टाइड नहीं होती थी। तो ये होता है मोटिवेशन, ये होती है स्पिरिट। तो इस चीज़ को आपने देखना है, चाहे लड़का है लड़की है, यहाँ पे आके अपने आप इतने पैसे कमाने हैं तो डबल शिफ्टें भी करनी पड़ेंगी। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो NI पे काम करते हैं, कैश पे भी चले जाते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप भी करें, मगर बात यह है कि भाईजान अगर आपने पैसे कमाने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ़ीस देनी है अपने फ्यूचर के लिए या किसी भी काम के लिए, तो आपको अपना आप मारना पड़ेगा। काम के साथ दूसरी वेज खुद देखने पड़ेंगे, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। सिक्योरिटी का बैच के लिए वीडियो मैंने अपलोड की है, ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी लेके आएँ इंटरनेशनल, ताकि आप यहाँ पे आके गाड़ी चलाना सीख जाएँ।
कोई भी काम मिलता है करें, उसके पास पैसे मिलते हैं गाड़ी खरीदें, सिक्योरिटी का बैच भी बनाएं, कोई ऑप्शन मिलती है वहाँ स्विच करें, पारावर आपका बढ़ जाएगा। ड्राइविंग के साथ आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी, पारावर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, इनकम आपकी डबल हो जाएगी, तो सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। ये वीडियो लाजमी थी इस यूट्यूब चैनल पे, काफ़ी मोटिवेशनल ऐसी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। आपका काम क्या है, प्लेलिस्ट में जाएं, कोई भी वीडियो आपको लगती है आप देखें, काफ़ी मोटिवेशन आपको मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय, सी यू।